वरीशा के सारे ख्वाबों के ऊपर पानी फिर जाता है। वहाज शिफा को दुल्हन बनाकर अपने घर में लेकर आ जाता है, लेकिन जैसे ही घर में लेकर आता है तो उसके बाद मुख्तियार से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और वो वहाज को यहाँ से निकलने का कहता है। उससे कहता है कि ये घर तुम छोड़कर चले जाओ और दोबारा इस घर के अंदर नहीं आना। क्या वहाज शिफा को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए घर छोड़कर जा सकता है? अब वरीशा के पास ऑप्शन क्या बचा है, क्योंकि वरीशा कभी भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी। इसने शिफा को बार बार ये बात कही थी कि वहाज सिर्फ मेरा है और आप वहाज से दूर हो जाओ। कोई भी वहाज के करीब आता है या वरीशा जिस चीज को भी चाहती है तो उसको कोई और बंदा हासिल करने की कोशिश करता है तो वरीशा उस बंदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। अब देखते हैं कि वरीशा कौन सा ऑप्शन यूज कर सकती है। क्या शिफा को हमेशा के लिए इस रास्ते से हटाने की कोशिश कर सकती है? साहब से वहाज ने अपनी मोहब्बत के सबूत दिए शिफा के सामने। शिफा की फैमिली को समझाने की कोशिश की कि मैं शिफा के साथ सच्ची मोहब्बत करता हूं और आप लोग जैसा चाहते हैं मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्लीज़ शिफा की शादी किसी और के साथ मत करवाएं। तो वहाँ पर शीरी भी इस बात को समझ जाती है, क्योंकि मेहरुनिसा ने शीरी के सामने ऑप्शन रख दिए थे सारे के सारे कि भाई अब तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी का मसला है, मैंने अपना बेटा तो कुर्बान कर दिया, अब तुम भी अपनी बेटी कुर्बान करो और वहाज के साथ इसकी मंगनी इसकी शादी करवा दो। तो शीरी इस मामले पे अपने हस्बैंड को भी समझाती है और किसी भी तरीके से माहौल को ठंडा करते हैं और वहीं पर शिफा की मंगनी वहाज के साथ करवा दी जाती है। वहाज शिफा को कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, तो शिफा वहां पर जो वहाज को समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती कि भाई बड़े अब्बा नाराज होंगे जब वो देखेंगे, नफरत करना शुरू कर देंगे। वो बेचारी नहीं चाहती, वो अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहती। शिफा को तो इस बात का पता है कि भाई मैं जाऊंगी जब वहाज के साथ उसके घर में तो वहां पर तमाशा खड़ा हो जाएगा, बी अम्मा और मुख्तियार अंकल मेरे ऊपर बातें करेंगे, मुझे ताने देंगे, तो इसी वजह से ये वहाज को इनकार करती। लेकिन वहाज वहाँ पर शिफा को समझाने की कोशिश करते और कहते कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो कुछ भी नहीं कहेंगे। अब वहाज को इस मामले पे कॉन्फिडेंस होता है कि मैं जब वहाँ पर जाऊँगा तो मेरे अब्बा मुझे देखकर शिफा को साथ में देखकर ठंडे हो जाएंगे और कोई भी इस किस्म की बात नहीं करेंगे। लेकिन वहाज को इस बात का नहीं पता कि भाई उस घर के अंदर वरीशा और महक भी मौजूद हैं जो इस माहौल को मज़ीद गर्म कर सकते हैं। अब ये दोनों घर के अंदर इंटर होते हैं। जो मुख्तियार होता है वो वेट कर होता है वहाज का कि भाई कब आएगा, मैं इसे किसी भी तरीके से राज़ी करूँगा और वरीशा की शादी वहाज के साथ करवा दूँगा। लेकिन सामने जब माहौल देखते हैं, हाथ में हाथ पकड़कर शिफा और वहाज आ रहे होते हैं। शिफा का लाल जोड़ा होता है तो सारे के सारे समझ जाते हैं कि भाई वहाज ने कोई नया कारनामा कारी डाला है। जब मुख्तियार देखेगा तो वहाज के सामने सवाल तो पहला यही करेगा ना कि भाई इसे क्यों लेकर आए हो, तो आगे से वहाज जो होगा वालिद को बता देगा कि भाई मैंने जो वो शिफा के साथ मंगनी कर ली, आज के बाद ये मेरे पास ही रहेगी, किसी और के पास नहीं जाएगी। तो यहाँ पर मुख्तियार को गुस्सा आएगा, अपनी ज़बान से वहाज कुछ ना कुछ अल्फाज निकालता है जो महक को लग जाती है आग और उसे मौका मिल जाता है। अब महक आती है, भागकर शोर मचाती है, वरीशा बेचारी वेट कर रही होती है वहाज का कि भाई कब आएगा। महक यहाँ पर मुख्तियार को कहती कि हाँ मुख्तियार भाई, मैंने आपको कहा था कि आप ये सब कुछ ना करवाएं, आपका बेटा नहीं करना चाहता मेरी बेटी के साथ शादी, लेकिन आप अपनी ज़िद पे कायम थे और आपने मेरी बेटी को जलील करना था, जलील करवा दिया। पहले मेरी बेटी गैरों में जलील होती रही, अपनों में जलील और ख्वार हो रही है, मुझे समझ नहीं आती कि मैं अब कहाँ जाऊँ, किसके पास जाकर सहारा करूँ। अब ये नाटक करना शुरू कर देती है और वरीशा भी वहाँ पर मूड बनाकर खड़ी होती है। हालांकि वरीशा को इतना ज़्यादा गुस्सा होता है, उससे सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि भाई आखिरकार शिफा की इतनी हिम्मत कि शिफा इस तरह का काम करे। अब किसी भी तरीके से यहाँ से जो वो महक इनके दिल में इतनी नफरत डाल देती है कि मुख्तियार को इस मामले पे गुस्सा आ जाता है और वहाज को कहते हैं कि वहाज तुम शिफा को छोड़ना चाहते हो, छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ोगे तो तुम यहाँ से निकल जाओ, इस घर से निकल जाओ। बेचारी शिफा आगे बढ़ती है, माफ़ी मांगने की कोशिश करती है, किसी भी तरीके से राज़ी करती है अपने मामू को, लेकिन मामू इसका बात नहीं सुनता और दोनों को यहाँ से जाने का कहता है। जब ये लोग जाने लगते हैं तो इस जगह पर मेरे ख्याल में महक और जो वरीशा होगी ये मज़ीद ड्रामा करेंगे, मज़ीद अच्छा बनने की कोशिश करेंगे और ये शिफा को और वहाज को रोक लेंगे और शिफा को ये ऊपर कमरे के अंदर लेकर जाएंगे। वरीशा समझाएगी, महक समझाएगी कि भाई जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, लेकिन पुलिस हम मामला को हल करने की कोशिश करते हैं कि वरीशा
वरीशा को इस बात का पता है कि भाई अगर मैंने यहाँ पर ये सब कुछ ना किया तो वहाज और शिफा मेरे हाथ से निकल जाएंगे और कभी भी फिर मेरे कंट्रोल में नहीं आएंगे। इनका तो मकसद कोई और होता है, तो इसी वजह से अच्छे बनेंगे मुख्तियार के सामने और शिफा को अपने कमरे के अंदर लेकर चले जाएंगे। वहाज भी इसके साथ चला जाएगा, दोनों कमरे के अंदर बंद हो जाते हैं। सारी की सारी बात महरुनिसा के ऊपर आ जाती है, सब के सब महरुनिसा के साथ नफरत करना शुरू कर देते हैं और वरीशा को भी मौका मिल जाएगा महरुनिसा को कमज़ोर करने के लिए। बी अम्मा और महरुनिसा एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। महरुनिसा बेचारी परेशान खड़ी होती है, बी अम्मा इसके पास आती और आकर बात करती और कहती कि हाँ, मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि आप ये सब कुछ ना करें, लेकिन आप नफरत में इतनी अंधी हो चुकी थी वरीशा और महक की कि आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि आप क्या कर रही हैं। आपने अपने बेटे को हमेशा के लिए बर्बाद करके रख दिया, अपने वालिद के सामने खड़ा करके रख दिया, दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो चुकी है। जब से बात महरुनिसा सुनती है तो बी अम्मा को जवाब देती और कहती है कि आप किस तरह की बातें कर रही हैं, मैं नफरत क्यों करूंगी, मेरा जिगर का टुकड़ा मुझसे दूर होने जा रहा है, बल्कि दूर हो चुका है, वो ऐसा ऐसा इस घर से बसन होता जा रहा, तुम कहती हो कि मैं नफरत फैलाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। और जो कुछ भी मैंने किया है ना, ये मैंने ठीक किया है, मुझे ऐसा करना चाहिए था, अगर मैं ऐसा ना करती ना तो कभी भी ये सब कुछ मेरे हाथ में ना आता। अब मैंने वहाज की अपने बेटे की खुशी को देखा है, वो शिफा के बगैर किसी और के साथ खुश नहीं था, तो मैंने ऐसा का कदम उठाया। अगर वहाज की शादी वरीशा के साथ हो जाती तो मेरा बेटा मुकम्मल तौर पर बर्बाद होकर रह जाता और कभी भी वो फिर सेट ना हो पाता। अब शिफा और वहाज कमरे के अंदर मौजूद होते हैं, दोनों बेड पे बैठे होते हैं, शिफा की आंखों में आंसू होते हैं और वहाज इसके पास आकर आकर पूछता है और कहते हैं कि क्या हुआ शिफा, तुम रो क्यों रही हो। तो शिफा बेचारी इस वजह से रो रही होती है, उसके ख्वाब थे, लड़की के हमेशा ख्वाब ही होते हैं ना कि भाई मेरी शादी धूमधाम से होगी, इज्जत के साथ उस घर में जाऊंगी, लेकिन बेचारी अब इज्जत के साथ नहीं आती, जलील और ख्वार होकर आती है, तो उसे दुख तो होता है। वह समझाता है और कहता है कि देखें, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो वो मेरे साथ शादी पे खुश नहीं हैं, जिसकी वजह से आप खुश नहीं हैं। आप ये तो देखें कि चलो ठीक है, हमारी शादी हमारी जो मंगनी है से अच्छे तरीके से नहीं हुई, लेकिन हमने दुनिया के साथ लड़कर अपनी मोहब्बत को साबित किया कि हम दोनों एक दूसरे के साथ सच्ची मोहब्बत करते हैं। मेरे साथ खुश नहीं थी शादी करने पे, या मेरे साथ मोहब्बत नहीं करती तो फिर तो आपका रोना बनता है। तो ये बात शिफा सुनती है तो ये वहाज को समझाती और कहती कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे दुख किसी और बात का है। तो यहाँ पर वहाज कह सकते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो, चाहे किसी भी बात का दुख हो, लेकिन प्लीज़ आपने अपनी आंखों के अंदर आंसू नहीं लाने। हम दोनों मिल चुके हैं, किसी भी तरह से मिले हैं, मिले तो हैं ना, दोनों की ज़िंदगी में खुशियाँ तो आ चुकी हैं, अब हमें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन वरीशा अब घर के अंदर कमरे के अंदर जाती है, सारा गुस्सा अपनी माँ के ऊपर निकालती है, जो महमूद को भी सारी की सारी कहानी बता देती है, तो महमूद के सपनों के ऊपर भी पानी फिर जाता है। तो वरीशा यहाँ से चेंज करती है, गुस्सा तो अब नहीं कर सकती क्योंकि महक इससे कंट्रोल करती और कहती कि तुमने ऐसा कभी गुस्सा नहीं करना। ये अपने घर के अंदर चली जाती है अपने अब्बा के पास, वहाँ पर जाकर अपने अब्बा के ऊपर गुस्सा करती है, सारी चीज़ों को तोड़ती फोड़ती है, लेकिन महमूद भी इसे यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा और कहेगा कि भाई अभी भी आपके पास मौका है, चलो ठीक है, मंगनी शादी हो गई है तो हम इसको तोड़वा भी तो सकते हैं, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, बस आपने अपना काम करना है, अपने मकसद में कामयाब होना है। महमूद अपनी बेटी को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और देखें महक अपने ख़ानदान को, उस ख़ानदान को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है जिस ख़ानदान के अंदर इसे इज़्ज़त और मकाम मिला है। ये इतने तक एहसास नहीं करती, इस मामले पे शर्म तक नहीं आती कि भाई मैं कर क्या रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए और कैसे अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए। इस घर की खुशियों को बर्बाद करके इसे आखिरकार मिलेगा क्या। ये अगर अकेले में थोड़ी सी बैठ कर सोचे ना तो फिर इसके दिमाग के ये सारी की सारी बातें आना शुरू हो जाएंगी। बहरहाल आप नेक्स्ट एपिसोड में ट्विस्ट पैदा होंगे। अब वरीशा के पास ऑप्शन तो ख़त्म हो चुके हैं ना, वो अब सिर्फ और सिर्फ शिफा को रास्ते से हटाने की कोशिश करेगी। अब उसका यही टारगेट है कि मैं किसी भी तरह से शिफा का काम तमाम कर पाऊँ। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीचर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में शिफा कोई बड़ी चाल चल सकती है, कैसे जो वो शिफा को वरीशा अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेगी। अगर कोई इसके साथ बड़ा गेम डलवाने की कोशिश करती तो क्या इस मकसद में वरीशा कामयाब हो पाएगी। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें।